सफल हो रहे हैं। स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेश में विलंब से बुआई हेतु उपयुक्त मुकट्ठा एवं ऋतुआ रोगरोधी तथा उच्च क्षमता वाली मसूर की प्रजाति तथा जौ की नवीनतम प्रजाति जो सिंचित दशा में समय से बुआई हेतु उपयुक्त है, औसत काफी अधिक है, प्रोटीन युक्त है, विमोचित हुई है। अधिक उपज क्षमता, उच्च प्रोटीन युक्त, कम नमी की दशा हेतु सहिष्णु तथा डाउनी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट बाजरा की प्रजाति भी विमोचित की गई है, जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा दिल्ली राज्यों में खरीफ मौसम हेतु अति उपयुक्त है। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित गेहूं की प्रजाति ममता तथा तोरिया की प्रजाति तपेश्वरी को राष्ट्रीय बीज उत्पादन श्रृंखला में सम्मिलित किए जाने हेतु संस्तुत किया गया है। राई सरसों की 5, अलसी की 3 प्रजातियों को प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पंजीकृत किया गया है। विश्वविद्यालय में शोध संसाधनों के सृजन तथा कृषि अनुसंधान के प्रोत्साहन हेतु 13 नवीन शोध परियोजनाएं संचालित करने हेतु लगभग 3 करोड़ रुपए की धनराशि भी प्राप्त हुई है। प्रदेश में आलू उत्पादन की वृद्धि, भंडारण तथा प्रसंस्करण के क्षेत्र में उन्नत तकनीकी के विकास हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नापटेक इंडिया के साथ एक एमओयू किया गया, जिसके अंदर वाइजनिंजन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नीदरलैंड्स के सहयोग से प्रदेश के किसानों को आलू की उन्नत खेती की विधाओं के प्रशिक्षण के साथ ही गुणवत्ता युक्त आलू बीज उत्पादन एवं मानकीकरण तथा खुदाई उपरांत होने वाली पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने हेतु शोध तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोटैटो स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस केंद्र की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना प्रस्ताव डीपीआर तैयार कर वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हार्टिकल्चर तथा मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम की अवधारणा पर परियोजनाएं तैयार कर शासन को स्वीकृत हेतु प्रेषित की जा चुकी हैं। फसलों की उत्पादकता और उत्पादन में गुणवत्ता युक्त बीजों के प्रयोग का विशेष महत्व है। वर्तमान में मुख्य फसलों की उन्नतशील प्रजातियों के गुणवत्ता युक्त बीजों की कमी प्रदेश ही नहीं देश के समक्ष एक गंभीर समस्या है। विश्वविद्यालय द्वारा इस दिशा में विशेष प्रयास किए गए हैं। विगत वर्ष में विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न फसलों के 8,500 क्विंटल से अधिक गुणवत्ता युक्त बीज का उत्पादन कर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों के किसानों को भी उपलब्ध कराया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा विगत वर्ष खाद्यान्न फसलों के 6,654 कुंतल, दलहनी फसलों के 777 कुंतल, तिलहनी फसलों के 111 कुंतल तथा साग भाजी फसलों के 289 कुंतल क्वालिटी सीड का उत्पादन कर राष्ट्रीय बीज उत्पादन श्रृंखला में उपलब्ध कराया गया है, जिससे विश्वविद्यालय को लगभग 4.68 करोड़ के राजस्व भी प्राप्त हुआ है। बीज प्रस्तावना दर बढ़ाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के सहयोग से सहभागी बीज उत्पादन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा प्रगतिशील किसानों को बीज उत्पादन विधायन तथा भंडारण तकनीकी के सघन परीक्षण के साथ ही कृषक सहभागिता से बीज उत्पादन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना की सफलता के संबंध में महोदय आपको अवगत कराते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2010-11 में मात्र 10 किसानों की प्रतिभागिता से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। आज इसमें किसानों की संख्या लगभग 50 हो गई है। किसानों को बीज उत्पादन कार्यक्रम में प्रोत्साहित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा ऑटोमेटिक सीड प्रोसेसिंग प्लांट के साथ मोबाइल सीड प्रोसेसिंग यूनिट तथा मोबाइल सीड सेल वैन की अनोखी सुविधा प्रदान की जा रही है। महोदय प्रसार के क्षेत्र में भी हमने काफी प्रगति की है। महोदय खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन सुनिश्चित करने के लिए अन्य प्रयासों के साथ साथ किसानों को उन्नत कृषि तकनीकी का हस्तांतरण करना विश्वविद्यालय का विशेष दायित्व है। नवीनतम कृषि तकनीकी के व्यापक रूप से कृषकों के खेतों तक पहुंचाने का कार्य विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशालय के अधीन 18 जनपदों में स्थापित केवीकेज के द्वारा मुख्यालय स्थित कृषि तकनीकी सूचना केंद्र के माध्यम से कराया जा रहा है। प्रदेश के किसानों को आलू की उन्नत खेती की विधाओं में प्रशिक्षण करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नापटेक इंडिया के सहयोग से जनपद कन्नौज में 2 दिवसीय इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर पोटैटो फार्मर्स का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 10 जनपदों के लगभग 1000 किसानों को वाइजनिंजन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नीदरलैंड्स के प्रख्यात आलू वैज्ञानिक प्रोफेसर आंदोलन हॉलकार्ड द्वारा विश्वविद्यालय एवं उद्यान निदेशालय उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिकों अधिकारियों द्वारा व्याख्यान तथा फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। विश्वविद्यालय मुख्यालय पर 2 अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि का आयोजन माह फरवरी तरह पूर्व में किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा आयोजित कुल 1754 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 19,248 किसान एवं कृषक महिलाओं 256 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर 6,160 ग्रामीण युवतियों 152 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर 2,709 प्रसार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया।
महोदय, कृषक तकनीकी सूचना केंद्र पर स्थित कृषक हेल्पलाइन के माध्यम से वैज्ञानिकों द्वारा 1403 किसानों को एवं पशुपालकों की समस्याओं का समाधान सुझाया गया। सूचना केंद्र इस अवधि में 15,546 कृषकों ने भ्रमण कर द्वारा कृषकों के 1447 हेक्टेयर पर क्षेत्र पर तिलहनी, दलहनी तथा खाद्यान्न फसलों के फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित कर किसानों के बीच उन्नत कृषि तकनीकी का प्रचार एवं प्रसार किया गया है। देश की इस प्राचीन कृषि संस्था के विकास तथा कृषि के क्षेत्र में योगदान की सूचना को संकलित कर यूनिवर्सिटी मोबाइल 2014 के रूप में प्रकाशित किया गया है तथा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी तैयार कराई गई है। कृषकों एवं प्रसार कार्यकर्ताओं के लाभार्थ खरीफ एवं रबी में कृषक भारती पत्रिका एवं किसान डायरी का प्रकाशन तथा कृषि साहित्य का वितरण किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा उपकार उपास मंडी परिषद उत्तर प्रदेश तथा सियाच इलाहाबाद के संयुक्त तत्वावधान में सेकंड यूपी एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा किया गया। गृह विज्ञान महाविद्यालय द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि मशीनीकरण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला तथा टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एट ग्रासरूट विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। परिसर विकास एवं प्रशासनिक सुधार हेतु भी हम लोगों ने काफी प्रयास किया है। महोदय, श्रीमद विश्वविद्यालय परिसर के प्राकृतिक सौंदर्यीकरण तथा निष्प्रयोज एवं निष्क्रिय स्थानों को क्रियाशील कर सदुपयोग में लाने की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। छात्रावासों, विभिन्न विभागों अनुभागों के पुराने भवनों तथा 1836 में निर्मित ऐतिहासिक तालाब का जीर्णोद्धार किया गया है। स्वच्छ सीएसए, स्वस्थ सीएसए, ग्रीन सीएसए की अवधारणा के अंतर्गत परिसर में लगभग 50 एकड़ निष्प्रयोज भूमि पर घास तथा बृहद संख्या में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को संरक्षित करने का कार्य किया गया है। 100 से अधिक पुराने वृक्षों के चबूतरे बनाकर उन्हें संरक्षित करने का प्रयास भी किया गया है। छात्रों एवं कर्मचारियों की सुविधा हेतु 500 लीटर क्षमता वाले एक्वा प्योर वाटर की सेंट्रलाइज सुविधा उपलब्ध कराई गई है। महोदय, विश्वविद्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था में भी व्यापक सुधार किए गए हैं। अनेक वर्षों से लंबित शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लगभग 15 करोड़ की देयताओं का भुगतान किया गया है। वर्षों से लंबित कर्मचारियों की प्रोन्नति की प्रक्रिया को गति प्रदान कर 69 कर्मचारियों को प्रोन्नत किया गया। साथ ही वर्षों से कार्यरत समान वेतन कर्मियों को विश्वविद्यालय में रिक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर समायोजित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय में लंबित 160 से अधिक वादों की पैरवी कर निस्तारण भी कराया गया। महोदय, विश्वविद्यालय के लगभग सभी कार्यालयों, विभागों तथा कृषि विज्ञान केंद्रों पर शिक्षकों, कर्मचारियों, श्रमिकों द्वारा समय पालन तथा अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम स्थापित किए गए हैं। हमारी भावी योजनाएं महोदय निम्नवत हैं। विश्वविद्यालय के कानपुर परिसर में कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एवं कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री तथा इटावा प्रांगण में कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंसेज एवं कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इन महाविद्यालयों में आगामी शैक्षणिक सत्र जुलाई 2015 से शिक्षण कार्य प्रारंभ कराने की प्रतिबद्धता है। लखीमपुर जनपद में विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कैंपस सेकंड कैंपस भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शीघ्र ही इस परिसर में शासन द्वारा सृजित शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की जाएगी तथा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एवं बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र जुलाई 2015 से संचालित किए जाएंगे। कृषि के क्षेत्र में यूरोपियन रिवॉल्यूशन बनाए रखने हेतु कृषि शोध के क्षेत्र में मॉडर्न बेसिक साइंसेज, इकोफिजियोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स तथा कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर आदि के उपयोग की नितांत आवश्यकता है। शासन में विचाराधीन कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज की स्थापना हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत प्राप्त हो जाने के उपरांत इस दिशा में चल रहे कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा। महोदय, शिक्षा और अनुसंधान की गतिविधियों को और उन्नत करना भी प्रस्तावित है। कक्षाओं और प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, शिक्षा, शोध एवं प्रसार में निरंतर गुणवत्ता बनाए रखना तथा आंतरिक स्रोतों से विश्वविद्यालय की आय बढ़ाने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। मैं इस स्वर्णिम अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल द्वारा विद्वत परिषद के सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ। प्रबंध मंडल तथा विद्युत परिषद के सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने कार्यक्रम को सार्थक एवं गतिशील बनाने में अपना सहयोग किया है। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से परम श्रद्धेय माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री राम नाईक जी तथा समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर एस.एम. पंत जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी उपस्थिति से समारोह की विशेष गरिमा बढ़ी है। मैं इस अवसर पर उपस्थित अन्य सभी गणमान्य अतिथियों तथा कानपुर नगर के गणमान्य नागरिकों का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस समारोह में पधारकर समारोह की गरिमा बढ़ाई है। महोदय, अंत में मैं विभिन्न उपाधियों, पदक
प्राप्त करने वाले युवा विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई एवं उनके मंगलमय जीवन हेतु शुभकामनाएं देता हूं तथा आशा करता हूं कि वे सभी अपना योगदान कृषि, समाज तथा राष्ट्र सेवा में अर्पित करेंगे। धन्यवाद। जय किसान, जय सीएसए, जय हिंद। माननीय कुलपति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके प्रिय डॉक्टर ऑफ साइंस मानद उपाधि से अलंकृत होने वाले महानुभाव को माननीय कुलाधिपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने की। Honorable Chancellor Sir, I feel honored to present before you Dr. S. Arpan, an eminent international scientist, Secretary Department of Agriculture Research and Education, Government of India, and Director General, Indian Council of Agriculture Research, New Delhi. Dr. Arpan was born on 10th December 1955 in Yelagiri, in the state of Karnataka. He studied at College of Fisheries, Mangalore, for his BFSc and MFSc degrees, and later he obtained PhD degree from Bangalore University in 1988. Dr. Arpan, prior to his present assignment, served as Deputy Director General of Fisheries, Director Central Institute of Fisheries Education, Deemed University, Mumbai, and Director Central Institute of Freshwater Aquaculture, Bhubaneswar. He is the founder Chief Executive of the National Fisheries Development Board. He has more than 200 publications, 2 patents, and 1 design to his credit. He has received a number of prestigious awards and honors, notably Jahur Qasim Gold Medal, V.G. Jhingran Gold Medal, Kannada Rajyotsava Award, EMI Lifetime Award, Dr. Y. Naiduma Award, Dr. J.C. Bose Memorial Award, Dr. B.P. Pal Memorial Award, and G.M. Modi Award for innovative science and technology. He has been conferred DSc honoris causa by prestigious institutions like BH Varanasi, JNKVB Jabalpur, US Dharwad, UBKV Kuch Bihar, and MGCGB Chitrapur. Dr. Arpan has served as member, chairman on the boards of several national and international organizations. Currently, he is vice chairman, governing body of the International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics, Hyderabad. Member of the Scientific Advisory Committee to the Prime Minister of India. Member, governing board of International Rice Research Institute, Philippines. International Center for Agriculture Research in Dryland area, Syria, and newly established Borlaug Institute of South Asia, New Delhi. He also served as member governing body of Network of Aquaculture Center in Asia Pacific, Thailand, and World Fish Center, Malaysia. Dr. Arpan devoted all his energies in improvement of the fisheries and freshwater aquaculture for more than 36 years. He is still going very strong. Under his able leadership, the agriculture research and education in the country got a new direction. As a result, the Bureau of Indian Standard has granted ISO certification to the Department of Agriculture Research and Education and ICR headquarters, whom he is heading at the moment. The life story of Dr. S. Arpan is a story of hard work and determination to help poor fishermen and farmers to produce abundant food for those who actually need it most. Everyone is of the firm opinion that his contribution in the field of fisheries and freshwater aquaculture has culminated in the form of blue revolution in India. Honorable Chancellor Sir, I therefore pray that you may please be pleased to confer upon Dr. S. Arpan the honorary degree of Doctor of Science. चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं डॉक्टर एस अय्यप्पन को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से अलंकृत करता हूं।